अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार और जय हिंद। आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मैं कैराना में हूँ। यहाँ पर आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहम्मद इस्लाम आपके रूबरू हैं। आइए बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपको शुभकामनाओं का जो सिलसिला चल रहा है उसको शुरू कर रहे हैं मोहम्मद इस्लाम की ओर से। जी बहुत बहुत शुक्रिया सनवर भाई। आज इस मौके पर मैं यही कहना चाहता हूं कि आज पूरे देश में, पूरे भारत में बच्चे, जवान, बूढ़े, औरतें, पूरा देश आप देख रहे होंगे बच्चे बच्चे के हाथ में तिरंगा है। बहुत धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। लेकिन मैं इस मौके पर ये बताना चाहता हूँ कि ये जो स्वतंत्रता दिवस है, ये जो आज़ादी है, ये आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली। इस आज़ादी के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने खून बहाया, लड़ाई लड़ी, फांसी पर चढ़े, बहुत तकलीफ़ें झेली। और सुनो, उसमें कोई एक मज़हब का आदमी नहीं था, उसमें पूरे देश के सभी धर्मों के लोग थे, सभी जातियों के लोग थे। सब लोगों ने एक होकर के लड़ाई लड़ी थी। और 200 साल से जो अंग्रेज़ हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे थे, हम उनकी ग़ुलामी कर रहे थे, उन ग़ुलामों को ये देश छोड़ना पड़ा था। उसकी वजह से, उन कुर्बानियों की वजह से वो हमें याद रखना चाहिए। उन शहीदों की जो कुर्बानियाँ हैं वो याद रखनी चाहिए। तो इसलिए इस मौके पर मैं उन शहीदों को भी खिराज अकीदत पेश करता हूँ, जिन शहीदों ने खून बहाया इस आज़ादी के लिए। और इस मौके पर मैं और एक बात बताना चाहता हूँ कि आज हम आज़ाद तो हो गए, लेकिन मुकम्मल आज़ादी, सही आज़ादी तभी होगी। आज भी हमारे बीच में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो हमें कमज़ोर करना चाहती हैं, जो हमें ग़ुलामी की तरफ ले जाना चाहती हैं। आज भी आप देख रहे होंगे हमारा देश आज़ाद है, लेकिन कहीं मणिपुर में जातीय दंगे हो रहे हैं, कहीं हरियाणा में धर्म के आधार पर दंगे हो रहे हैं। तो ये बहुत गलत है। इससे आज़ादी जो है वो फीकी पड़ती है, कमज़ोर होती है। तो मैं इस मौके पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ये अपने भाइयों को, पूरे देशवासियों को ये कहना चाहता हूँ कि हमें वो ऐसी ताकतों से भी लड़ना होगा, हमें ऐसी ताकतों को भी बाहर निकालना होगा अपने बीच में से, जो हमें कमज़ोर करना चाहते हैं और जो हमारे देश को कमज़ोर करना चाहते हैं। ये हमारा देश एक बगीचे की तरह है, ये बहुत बड़ा देश है, एक बगीचे की तरह है। इसमें सभी तरह के फूल हैं, सभी जातियों के। अब पूरा देश हज़ारों जातियों में बटा हुआ है, तो एक बगीचे में सभी तरह के फूल हैं। लेकिन इस बगीचे में सारे फूल मुरझा जाएं और एक फूल खिले, तो ये समझ लेना चाहिए कि उस बगीचे का मालिक बेईमान है और उसे मालिकों को, ये देश मालिक है, इस देश के लोग मालिक हैं इस बगीचे के। उन लोगों को और मालिक को, उस मालिक को बदलना होगा और बदल देना चाहिए। तो इस मौके पर मैं ज़्यादा ना कुछ कहते हुए अपने देशवासियों को, 76 साल हो गए हैं हमें आज़ादी हासिल किए हुए, शुभकामनाएं देता हूं और अपील करता हूं कि हमारे बीच में जो आज़ादी के बाद एक ऐसी ताकत हमारे बीच में आ गई है जो हमें आपस में भाई भाई को लड़ा रही है, नफ़रत फैला रही है, उससे इस आज़ादी को जो है कमज़ोर, इस आज़ादी कमज़ोर होगी। तो मैं सबसे अपील करता हूं कि इस आज़ादी का सबसे बड़ा जो लक्ष्य है, सबसे बड़ी जो खुशी है, वो इसी में है कि इन ताकतों को, जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, जो नफ़रत की राजनीति करते हैं, उनसे हमें बचना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी हाँ, तो आप देख रहे हैं PK7 न्यूज़, सच्चाई का एहसास। आपने सुना कि आज 76 वर्षों मिली आज़ादी, पर मुकम्मल तौर पर हमें आज़ादी नहीं मिली है। आज भी हमारे इस खूबसूरत गुलदस्ते के बीच में कुछ कांटे बनकर उभर रहे हैं, जिनको उखाड़ फेंकना है। ये अपील की है राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहम्मद इस्लाम ने। तो आप देखते रहिए PK7 न्यूज़, सच्चाई का एहसास आपको देगा पल पल का अपडेट।